गर्मियों की दोपहर थी। कॉलोनी की गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई सब्जी वाला ऊंची आवाज में पुकार लगाता तो उस शांति में थोड़ी हलचल पैदा हो जाती। इसी गली के मोड़ पर एक छोटा सा चबूतरा था, जहां अक्सर कॉलोनी की औरतें बैठकर बातें करती, चुगली करती और पड़ोस के ताजा हाल पर चर्चा करती। आज भी वही माहौल था। अलका जी 52 वर्ष की चंचल, बातुनी और थोड़ी सी तानों में माहिर महिला चबूतरे पर बैठी थी। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो हमेशा तब दिखती जब उन्हें पड़ोस के किसी कीचड़ में कंकड़ फेंकने का मौका मिलता। अचानक सामने से सविता जी आती दिखी। सविता जी 55 वर्षीय महिला, एक गृहिणी, जिनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनका बेटा है। हल्की सी सूती साड़ी, माथे पर बिंदी और चेहरे पर थकान की रेखाएं। कभी जो कॉलोनी में अपनी अकड़ और ठाठ के लिए जाने जाती थी, आज उनकी चाल में आत्मविश्वास की बजाय बोझिलपन था। अलका की नज़र उन पर पड़ते ही होठों पर एक बनावटी मुस्कान खिल गई। अलका दूर से ही आवाज़ लगाती है, अरे सविता जी, कहाँ गुम हो गई हैं आप? बहू के सुख में इतना डूब गई कि हम पड़ोसियों की सुध ही नहीं ली। कहाँ गायब रहती हैं आजकल? बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए। सविता जी हल्की मुस्कान देती हैं, लेकिन चेहरा फीका है। अरे नहीं बहन, बस घर के काम में ही व्यस्त रहती हूँ। अलका के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैलती है। हाँ, अब तो बहू आ गई है ना, खूब सेवा शुश्रूषा कर रही होगी उसकी। सविता जी चुपचाप मुस्कुरा देती हैं, लेकिन दिल के अंदर की तकलीफ छुपा नहीं पाती। सविता जी ने हल्की सी मुस्कान दी, जो मुस्कान कम और मजबूरी ज़्यादा लग रही थी। घर पर ही तो हूँ अलका, उन्होंने फीकी आवाज़ में जवाब दिया। हाँ हाँ, अब तो घर पर ही रहेंगी, अलका ने हंसते हुए कहा। बहू जो आ गई है। उनकी आवाज़ में छिपा व्यंग साफ झलक रहा था। सविता जी जानती थी, लेकिन अनजान बनने की कोशिश करती रहीं। अरे बस यूं ही घर गृहस्थी चल रही है। अलका ने मौका नहीं छोड़ा। वाह सविता जी, बड़े मज़े में हैं आप। मैंने तो सुना है बहू बड़ी सुंदर है, पढ़ी लिखी भी खूब है और दहेज भी अच्छा खासा आया है। फिर तो आपको क्या दिक्कत होगी? सविता जी के होठों पर एक कड़वी हंसी तैर गई। कोई दिक्कत नहीं है अलका, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। अरे ये क्या कह रही हैं? अलका ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, जबकि अंदर ही अंदर वे जानती थी कि सविता जी की बहू प्रियंका का स्वभाव किसी से छुपा नहीं है। अलका ने ताना कसते हुए फिर कहा, लेकिन मैंने तो सुना है कि बहू हाथ से एक काम भी नहीं करती और आप करती फिरती हैं सब। ये सब मोहल्ले में बातें हो रही हैं। सविता जी, कुछ सच है क्या? सविता जी की आंखों में नमी तैर गई। एक लंबी सांस खींचकर बोली, क्या बताऊँ अलका, सच यही है। बहू को काम से कोई लेना देना नहीं, साफ कह देती है मुझे नहीं करना है। मेरे पापा ने दहेज दिया है क्या काम करने के लिए? अरे, अलका ने नकली हैरानी जताई, तो फिर तो आपको आराम नहीं मिल रहा होगा। बहू के रहते घर के सारे काम आप ही कर रही हैं ना? उनके चेहरे पर सहानुभूति थी, पर शब्दों में चुभन। सविता जी की आवाज़ भर्रा गई। हाँ, अब आराम कहाँ अलका, उल्टा अब तो अपनी ही इज्जत नहीं रही। बहू अपनी मर्जी की माली है। जब मन करे बाजार चली जाती है, जब मन करे मायके चली जाती है। हमें तो बताना भी जरूरी नहीं समझती। बेटा भी उसी के कहे में है। जो बहू कहती है वही सही है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। अलका के दिल में एक अजीब सी तसल्ली हो रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, अच्छा हुआ, जब मैं अपनी भतीजी का रिश्ता लेकर आई थी तब बड़ी अफसरी दिखा रही थी, अब भुगतो। लेकिन बाहर से बहुत सहानुभूति जताते हुए बोली, अरे सविता जी, परेशान मत होइए, आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं। मायके का मोह कभी छूटता ही नहीं। बेटे भी शादी के बाद ससुराल वालों के हो जाते हैं। आप अकेली नहीं हैं, हम सब के साथ हो रहा है। सविता जी की आंखों से 2 बूंद आंसू ढुलक गए। अलका, ये तो वही घर है जहाँ कभी मेरी चलती थी। बेटा मेरी हर बात मानता था, लेकिन आज मुझे ही पराई कर दिया गया है। अलका ने उनका हाथ थामते हुए कहा, हिम्मत रखिए सविता जी, वक्त एक सा नहीं रहता। आप देखिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन उनके शब्दों में खोखलापन था। सविता जी महसूस कर रही थी। अंदर ही अंदर अलका जानती है कि सविता जी की बहू प्रियंका घर का कोई काम नहीं करती। उन्हें तो मज़ा इस बात से आ रहा था कि कल तक जो सविता जी अपनी ऊंचाई पर इतराती थी, आज वही अपनी बहू के तानों और बेटे की बेरुखी में घुट रही हैं। शाम ढल रही थी, सविता जी अपने घर लौट आईं। घर में कदम रखते ही ड्राइंग रूम से प्रियंका की हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। वो फ़ोन पर अपनी सहेली से बातें कर रही थी। हाँ यार, यहाँ तो सब बढ़िया है, काम वाम कुछ नहीं करना पड़ता, सासू माँ सब संभाल लेती हैं। सच कहूँ, बड़े मज़े में हूँ। ये सुनते ही सविता जी का दिल जैसे किसी ने मसल दिया हो। रसोई की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, मज़े तो तुम्हारे हैं प्रियंका, हमारे नहीं। इस तरह कॉलोनी में सविता जी के घर की गपशप और उनकी बहू के घमंड की शुरुआत की बात हो चुकी थी। लेकिन सविता जी नहीं जानती थी कि ये शुरुआत आने वाले समय में उनके जीवन का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। सुबह के 8 बजे थे। सविता जी रसोई में खड़ी गैस पर चाय चढ़ा रही थी। बाहर आंगन में तुलसी के चौरे के पास दीपक जल रहा था। पुराने दिनों में इस घर की सुबह ऐसी ही होती थी। बस फ़र्क इतना था कि तब इस माहौल में खुशबू, हंसी और अपनापन होता था। आज भी घर वही था, दीवारें वही थी, आंगन वही था, पर रिश्तों की गर्माहट कहीं खो गई थी। प्रियंका अपनी नीली रेशमी नाइटी में चाय की ट्रे उठाए हुए बाहर बालकनी में बैठी थी। फ़ोन कान पर लगाए हुए थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। हाँ मम्मी, सब बढ़िया है यहाँ, बस काम काज थोड़ा ढीला है। अरे मुझे क्यों करना है, मम्मी जी है ना, सब संभाल लेती हैं, आप टेंशन मत लो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा घमंड था, जैसे वो किसी 5 सितारा होटल में रहने आई हो, ना कि अपने ससुराल में। इतना कहते ही उसने चाय का कप उठाया और बड़े इत्मीनान से घूंट भरा। वैसे पापा को बोलना, जो दहेज में दिया है ना, वो वाकई काम आ रहा है। यहाँ तो सब मेरी मर्जी से होता है। मैंने अजय को साफ बोल दिया है, मुझे घर के कामों में दखल नहीं चाहिए। और सुनो मम्मी, आपको आकर कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो पहले से ही सब इंतज़ाम है। रसोई में खड़ी सविता जी सब सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने चुपचाप गैस धीमी की और कप में चाय डालने लगी। तभी अजय की आवाज़ आई, माँ मेरी शर्ट प्रेस हुई कि नहीं? हाँ बेटा, रखी है अलमारी में, सविता जी ने धीमी आवाज़ में कहा। अजय बाहर आया, सफ़ेद फॉर्मल शर्ट पहनते हुए बोला, माँ ज़रा जल्दी जल्दी नाश्ता कराओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सविता जी प्लेट में पराठे और दही परोसने लगी। तभी प्रियंका उठकर आई और टेबल पर बैठ गई। अजय, मैंने कहा था ना कि मुझे टोस्ट और कॉफ़ी चाहिए, पराठे नहीं। अरे प्रियंका, पराठे बनाए हैं माँ ने, खा लो, अजय ने कहा। अजय, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मुझे सुबह सुबह इतनी कैलोरीज नहीं चाहिए, मुझे फ्रेश जूस और टोस्ट चाहिए। और हाँ, अगली बार से मेरे लिए अलग नाश्ता तैयार होना चाहिए। सविता जी के हाथ रुक गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप टोस्ट बनाने चली गई। अजय भी जानता था कि माँ के लिए ये सब आसान नहीं है, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। वो जानता था कि अगर उसने प्रियंका के खिलाफ कुछ कहा तो घर में लंबी बहस हो जाएगी। रात का समय था। डिनर टेबल पर सन्नाटा छाया हुआ था। प्रियंका प्लेट में सिर्फ सलाद डाल रही थी। अजय चुपचाप खाना खा रहा था। सविता जी ने अजय से कहा, अजय बेटा, कल तेरे दादाजी की पुण्यतिथि है, सोचा था हवन रख ले, तुम लोग छुट्टी ले लो। अजय ने बिना सिर उठाए कहा, प्रियंका से पूछ लो माँ, उसे देखना है कि कौन सा दिन सही रहेगा। ये सुनकर सविता जी के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। अजय, तेरे दादाजी की पुण्यतिथि के लिए प्रियंका से पूछना पड़ेगा अब? अजय असहज हो गया। माँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम दोनों को मिलकर डिसाइड करना चाहिए। प्रियंका बीच में ही बोली, मम्मी जी देखिए, मुझे इन सब रीति रिवाजों में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर रखना ही है तो अगले हफ्ते रख लीजिए। इस वीकेंड में मेरे फ्रेंड्स के साथ पार्टी है। सविता जी चुपचाप उठ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सारी बातें धीरे धीरे कॉलोनी के हर घर में फैल गई। अब लोग सविता जी को देखकर फुसफुसाने लगे, देखो
ये वही हैं जिनकी बहू घर में राज करती हैं और ये बेचारी दिन भर खटती रहती हैं। रमेश जी भी बहू और बेटे के व्यवहार से बहुत दुखी थे, लेकिन घर बिखर ना जाए, घर में शांति बनी रहे, इसलिए वे ज़्यादा घर के मामलों में दखल नहीं देते थे। रात को सविता जी अपने कमरे में बैठी थी। उन्होंने रमेश जी से कहा, देखिए, हमारा घर था ये, पर अब इस घर में हमारी कोई जगह नहीं रही। बहू का राज है, अपना बेटा भी पराया हो गया। रमेश जी सविता जी को समझाते हुए कहते हैं, धीरज रखो सविता, अपने ही बच्चे हैं, जब वे खुद माँ बाप बनेंगे तब उन्हें समझ आएगी। तभी बाहर बालकनी में प्रियंका हंसते हुए अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बातें कर रही थी। यार, यहाँ तो सब मेरी मर्जी से होता है। सच कहूँ तो ये घर अब मेरा है। लेकिन प्रियंका नहीं जानती थी कि उसकी ये मर्जी एक दिन उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। सुबह का समय था, रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। सविता जी गैस पर चाय चढ़ाए हुए थी, लेकिन चेहरे पर गहरी थकान थी। रात ठीक से सो नहीं पाई थी। बेटे अजय की बेरुखी और बहू प्रियंका का रोज रोज का तिरस्कार उनकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा था। इतने में प्रियंका हल्की गुलाबी नाइटी में बालों पर क्लिप लगाए रसोई में आई। हाथ में मोबाइल था और चेहरे पर वही पुरानी तुनक भरी मुस्कान। मम्मी जी, मैंने बोला ना था कि मेरे लिए बादाम वाला दूध बनाइए, ये चाय क्यों बनाई? सविता जी ने धैर्य बनाए रखा। बेटी, चाय तो सबके लिए है, तुम्हारे लिए दूध गर्म कर देती हूँ। प्रियंका ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बस यही तो प्रॉब्लम है माँ जी, आपको मेरी पसंद नापसंद की कोई परवाह नहीं। मेरी शादी इस घर में हुई है तो थोड़ी मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से घर चलाइए ना। सविता जी ने चुपचाप दूध उबालना शुरू किया। मन ही मन खुद को समझा रही थी, शायद मैं ही पुरानी सोच की हूँ, शायद नई पीढ़ी ऐसे ही रहती है। लेकिन तभी अजय ऑफिस के लिए तैयार होकर आया। माँ, नाश्ता तैयार है ना? उसने पूछा। सविता जी ने प्लेट में पराठे और गोभी के सब्जी परोसी। प्रियंका ने प्लेट देखते ही भौहें चढ़ा ली। अजय, मैंने तुमसे कहा था ना कि लो कैलोरी ब्रेकफास्ट चाहिए, ये ऑयली पराठे मेरी डाइट बिगाड़ देंगे। अजय ने थोड़ा झेपते हुए कहा, प्रियंका, माँ ने मेहनत से बनाया है, खा लो। मेहनत से? प्रियंका की आवाज़ में तिरस्कार था। अजय, तुम समझते क्यों नहीं? अब ये पुराने ज़माने का खाना नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें डाइट चार्ट भेजा है, उस हिसाब से खाना बनेगा अब। सविता जी के कानों तक बात पहुंची। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, प्रियंका बेटी, घर में जो बनता है वही सब खाते हैं, मैं अलग से नहीं बना सकती। प्रियंका ने सीधे सविता जी की आंखों में देखकर कहा, तो फिर मम्मी जी, आपको अपनी आदतें बदलनी होगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफस्टाइल से समझौता नहीं करूँगी। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सविता जी के चेहरे पर गुस्सा उभर आया, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। अजय भी चुप था। दोपहर में अलका हमेशा की तरह कॉलोनी की बेंच पर बैठी गपशप कर रही थी। उन्होंने देखा कि प्रियंका हाथ में बड़ा सा शॉपिंग बैग लिए घर से बाहर निकल रही है। अरे बहू, ये क्या, कहाँ चल दी? प्रियंका मुस्कुराई। मॉल जा रही हूँ आंटी, नए डेकोरेटिव आइटम और सोफ़ा कवर लेने हैं, ये पुराने ज़माने के अच्छे नहीं लगते। अलका ने मौके का फ़ायदा उठाया। बहू देखो तो पुरानी चीज़ें तो सविता जी की शान थे, उन्होंने तो अपनी शादी के वक्त से संभाल के रखे हैं, अगर तुमने उन्हें बदल दिया तो उनका दिल टूट जाएगा। प्रियंका को बात चुभी, पर तुनक कर बोली, दिल टूटे या ना टूटे, घर अब मेरा है, मैं अपनी पसंद से सजाऊंगी। पुष्पा जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक कह रही हो बहू, कॉलोनी में सबको बता दूंगी कि अब घर की मालकिन तुम ही हो। शाम के वक्त सविता जी रसोई में सब्जी काट रही थी। तभी प्रियंका अंदर आई, हाथ में एक शॉपिंग बैग लिए हुए। माँ जी, ये देखिए, मैंने नए पर्दे खरीदे हैं, ये पुराने तो बहुत आउटडेटेड हैं। सविता जी ने धीरे से कहा, बेटी, ये पर्दे मैंने तुम्हारी शादी के वक्त ही बनवाए थे, अभी तो अच्छे हैं। प्रियंका ने तुनक कर कहा, अरे माँ जी, आपको पुराने ज़माने की आदत है, ये फैशन नहीं है, मुझे मॉडर्न डेकोर चाहिए। मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर से भी बात की है, आगे से हम घर की डेकोरेशन मेरी पसंद से करेंगे, प्लीज़। सविता जी चुप रही, लेकिन उनका दिल भारी हो गया। ये वही घर था जिसे उन्होंने अपनी पसंद,
अपने सपनों और अपने हाथों से सजाया था। तभी अलका दरवाजे से आवाज़ देती हुई आई, अरे सविता जी, ये पर्दे बदल रही हो क्या? प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अलका आंटी, ये बहुत पुराने हो गए थे, अब नई डिज़ाइन वाली लाई है। अलका ने व्यंग्य से कहा, वाह बहुत बढ़िया बहू, अब तो घर की रानी तुम ही हो, जो चाहे बदल दो। सासू माँ तो बस आपकी सेवा में हाजिर है। सविता जी के चेहरे पर लाज और अपमान के बीच की चुप्पी फैल गई। प्रियंका तुनक कर बोली, आंटी मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस घर को मॉडर्न बनाने की बात की है। अरे बहू, मैं तो बस मजाक कर रही थी, अलका हंसते हुए बोली, लेकिन उनकी आंखों में तंज की चमक साफ दिख रही थी। अगले दिन कॉलोनी में फिर चर्चा थी। अलका चबूतरे पर बैठी थी और कॉलोनी की औरतों को कहानी सुना रही थी। अरे बहनों, सविता जी की बहू तो बिल्कुल महारानी है। बेचारी सासू पराठे बनाती है तो वह टोस्ट और कॉफ़ी की फरमाइश करती है। घर का इंटीरियर भी बदलवा रही है। कहती है पुरानी चीज़ें मुझे पसंद नहीं। सब औरतें दबी हंसी हंसने लगी। अरे जब बहू के पापा बिजनेसमैन हैं, दहेज भी खूब आया है, तो फिर ये तो होगा ही ना। शादी को 6 महीने हो चुके थे। प्रियंका अपने पापा के पैसे और दहेज की ताकत पर फूली नहीं समा रही थी। एक दिन रसोई में सविता जी ने प्यार से कहा, बहू आज सब्ज़ी ज़रा जल्दी बना दो, अजय को ऑफिस जल्दी पहुंचना है। प्रियंका ने मोबाइल से नज़रें हटाए बिना कहा, मम्मी जी मुझे सब्ज़ी बनाना आता ही नहीं। वैसे भी मेरे पापा ने इतना दान दहेज दिया है ताकि मुझे ये सब ना करना पड़े। आपको करना है तो कर लीजिए। ये सुनकर सविता जी का दिल बैठ गया। वहीं धीरे धीरे अजय अब हर बात पर पत्नी का पक्ष लेता। माँ प्लीज़ उसको तंग मत करो, उसने पढ़ाई की है, घर का काम करने के लिए नहीं है। सविता जी मन ही मन सोचती, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपना सब कुछ बेटे पर लुटाया था? एक दिन अलका आई और फिर वही ताना कसा, अरे सविता जी, बहू की सेवा करते करते थकती नहीं? लगता है अब तो आराम का समय ही नहीं मिलता आपको। सविता जी हल्के स्वर में बोली, सेवा कैसी अलका, बहू तो खुद अपनी ही दुनिया में मस्त है। अलका की आंखों में चमक आ गई। अरे तो जो अफसर बहू आई है वो आपको घुमा रही है? सविता जी की आंखें भर आई। अलका बाहर से हमदर्दी दिखाती लेकिन भीतर ही भीतर संतोष महसूस करती। धीरे धीरे अजय का पूरा समय प्रियंका में बीतने लगा। माँ और पापा की बातों में उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। रात को देर से घर आना, सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाना। सविता जी और रमेश जी को अपने ही घर में परायापन महसूस होने लगा था। एक रात सविता जी ने हिम्मत जुटाकर बेटे से कहा, अजय बेटा, हमें लगता है कि बहू को समझाना चाहिए कि घर में थोड़ा योगदान तो दे। अजय ने माँ को समझाते हुए कहा, माँ आप पुरानी सोच की हैं, आजकल की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, आपको ज़्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए। सविता जी चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती है। शादी के 1 साल बीत चुके थे। घर की रौनक तो थी लेकिन सविता जी के दिल की शांति गायब थी। एक शाम प्रियंका अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई। लाल ड्रेस, ऊंची हील्स, महंगा परफ्यूम। सविता जी ने आश्चर्य से पूछा, अरे बहू, इतनी सज धज कर कहाँ जा रही हो? प्रियंका ने बड़े ठंडे स्वर में जवाब दिया, मम्मी जी, मेरे कॉलेज की फ्रेंड्स की पार्टी है, देर रात तक रहूँगी। सविता जी ने धीरे से कहा, पर बहू अकेली रात को अच्छा नहीं लगता। प्रियंका हंसते हुए बोली, मम्मी जी ये पुरानी सोच है, आजकल लड़कियां भी लड़कों की तरह एंजॉय करती हैं, प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए। अजय भी तभी कमरे से निकल आया। माँ प्रियंका को मत रोको, ये आज़ाद है, इसे जो करना है करने दो। सविता जी का मन फिर भारी हो गया। क्या यही वो बेटा है जो पहले हर काम में मेरी राय लेता था? अगले दिन सुबह सुबह अलका बाजार में मिली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सविता जी, कल रात आपकी बहू को देखा, बड़ी पार्टी में जा रही थी, खूब नाच गाना हो रहा था वहाँ। सविता जी चौंक गई। आपने देखा? कहाँ? अरे मेरा भतीजा भी उसी होटल में काम करता है, उसने ही बताया कि आपकी बहू तो पूरी रात पार्टी में थी। सविता जी के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी हो। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रियंका से कैसे बात करे, पर वो चुप रही। अलका ने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सोचा, कल तक जो हमें नीचा दिखाती थी, आज उसी की बहू से शर्मिंदा कर रही है। दूसरे दिन भी प्रियंका देर रात घर लौटी तो सविता जी ने प्यार से कहा, बहू देर बहुत हो गई थी, थोड़ी चिंता हो गई थी हमें।
प्रियंका ने नज़रें उठाए बिना कहा, चिंता क्यों मम्मी जी, मैं बच्ची नहीं हूँ, अपनी लाइफ जीना जानती हूँ। रमेश जी भी वहीं बैठे थे। उन्होंने गुस्से में कहा, बहू, घर के कुछ नियम होते हैं, चाहे जितनी भी पढ़ाई की हो, परिवार का सम्मान सबसे पहले आता है। प्रियंका तुनक कर बोली, सम्मान? मेरे पापा ने जो दहेज दिया है उससे तो इस घर की इज्जत बढ़ी है, घटी नहीं है। ये सुनकर सविता जी का दिल जैसे बैठ गया। अजय भी पत्नी की तरफदारी में कूद पड़ा। पापा प्लीज़ प्रियंका को कुछ मत कहा करिए, ये जो चाहती है करेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सविता जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अगले दिन सुबह जब सविता जी चाय बना रही थी तभी प्रियंका ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी जी मेरी कॉफ़ी कहाँ है? मैंने कहा था ना कि मुझे ब्राउन ब्रेड चाहिए। सविता जी ने कहा, बहू घर में जो है वही रख दी है, ब्राउन ब्रेड नहीं है। प्रियंका ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो लानी चाहिए थी ना, क्या फ़ायदा है इतने सालों से घर संभालने का, क्या आप छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं कर सकती? तभी अलका आ पहुंची। अरे वाह, बहू तो पूरे घर की कमांडर बन गई है। मुझे लगा था अब सविता जी आप तो आराम कर रही होंगी। प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, जी आंटी, मैं तो वैसे भी घर का कोई काम नहीं करती। मेरे पापा ने कहा है कि बहू नौकरानी नहीं होती। ये सुनकर अलका मन ही मन हंसती, पर चेहरे पर बनावटी गंभीरता बनाए रखी। सविता जी का सिर शर्म से झुक गया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अजय अब माँ बाप के कमरे में कम ही जाता। प्रियंका उसे हर समय व्यस्त रखती, कभी मॉल तो कभी मूवी, कभी आउटिंग। एक रात सविता जी ने अजय से कहा, बेटा हमें तुमसे थोड़ी बात करनी है। अजय फ़ोन में डूबा था। माँ, बाद में बात करते हैं। बेटा, ये बाद में कब आएगा? सविता जी की आवाज़ काँप रही थी। हमें लगता है बहू हमसे दूर हो रही है और तुम भी। अजय चिढ़कर बोला, माँ प्लीज़, अब ये रोज़ रोज़ का ड्रामा मत कीजिए। प्रियंका जैसी है वैसी ही रहेगी, आपको स्वीकारना होगा। सविता जी की आंखों में आंसू भर आए। क्या यही वो बेटा है जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी की हर खुशी कुर्बान की? दिन बीतते गए। सविता जी के चेहरे पर हंसी की चमक खोने लगी। वो कम बोलने लगी, कम हंसने लगी। एक दिन रात के खाने पर प्रियंका ने अचानक कहा, मम्मी जी, मैंने पापा से बात की है, हम इस घर को मॉडर्न बनवाएंगे, पुरानी चीज़ें निकाल देंगे। सविता जी चौंक गई। पुरानी चीज़ें मतलब? प्रियंका बेफिक्री से बोली, मतलब आपका वो बड़ा पलंग, ये पुरानी अलमारी, यहाँ तक कि ये मंदिर भी, सब नया होगा। मुझे सब चेंज चाहिए। जब दहेज में इतना सारा फर्नीचर, किचन सेट और डेकोरेशन आया है तो फिर घर मेरी पसंद से क्यों नहीं सज सकता? सविता जी के चेहरे पर क्रोध उतर आया। दहेज का मतलब ये नहीं कि तुम इस घर की मालकिन हो गई हो प्रियंका। रमेश जी भी गुस्से से उठ खड़े हुए। ये घर हमने अपनी मेहनत और प्यार से सजाया है प्रियंका, इसे बदलने का हक किसी को नहीं है। प्रियंका ने आंखें तरते हुए कहा, पापा जी, ये घर हमारे नाम है, अजय के नाम है, हम जो चाहेंगे वही होगा। अजय भी चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। सविता जी को लगा जैसे किसी ने उनके दिल में चाकू घोंप दिया हो। प्रियंका घर में ज़्यादातर वेस्टर्न ड्रेस ही पहनती। शाम का समय था। वह मिनी ड्रेस में सजी सवरी अजय के पास आई। अजय सुनो, इस वीकेंड में हमें गोवा जाना है, मेरे पापा वहाँ के होटल में बुकिंग कर दी है। अजय ने हिचकते हुए कहा, लेकिन प्रियंका, माँ पापा अकेले रह जाएंगे। प्रियंका ने नाराज़ होकर कहा, अरे अजय, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे माता पिता से नहीं। हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो अपनी जिएंगे। और वैसे भी जब मेरे पापा ने इतना कुछ दिया है तो थोड़ी आज़ादी और एंजॉयमेंट तो करना चाहिए, है ना? अजय चुप हो गया। सविता जी ने ये बातें दरवाजे के पास से सुन ली। मन दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन अलका फिर मिलने आई। अरे सविता जी, ये तो कमाल हो गया है, सुना है आप लोग बहू बेटे के साथ गोवा जा रहे हैं। सविता जी ने सिर झुका लिया। हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अजय और प्रियंका जा रहे हैं। अलका ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अरे वाह, बढ़िया है, शादी के बाद बेटा तो बहू का हो ही जाता है। हमने तो सुना है अब घर का हर फैसला प्रियंका के हिसाब से ही होता है। ये सुनकर सविता जी की आंखों में नमी आ गई। एक रात प्रियंका पार्टी से फिर देर से लौटी। उसके साथ उसकी कुछ फ्रेंड्स भी थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, रमेश जी ने गुस्से से कहा, प्रियंका, ये क्या तरीका है, आधी रात के बाद घर लौटना?
हमारी भी इज्जत है इस कॉलोनी में। प्रियंका हंसकर बोली, पापा जी मेरी लाइफ है, मेरे दोस्त हैं, ये 70 के दशक की सोसाइटी नहीं है। और रही बात इज्जत की तो वो मेरे पापा के पैसों से आती है, कॉलोनी की बातों से नहीं। सविता जी ने सहमी आवाज़ में कहा, बहू ऐसे मत बोलो, इस कॉलोनी में हमारी इज्जत है और हम सब एक ही परिवार हैं। प्रियंका तुनक कर बोली, परिवार परिवार तब बनता है जहाँ वैल्यू मिलता है, और यहाँ तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। कमरे का माहौल भारी हो गया। रमेश जी का चेहरा लाल पड़ गया। सविता जी चुपचाप खामोश हो गई। धीरे धीरे अजय का सारा समय प्रियंका के इर्द गिर्द ही सिमट गया। वो ना माँ से बात करता ना पापा से। एक दिन सविता जी ने फ़ोन पर उससे कहा, बेटा ज़रा जल्दी आ जाना, आज हम सब मिलकर खाना साथ खाएंगे। अजय ने ठंडी आवाज़ में कहा, माँ हम बाहर डिनर पर जा रहे हैं, प्रियंका ने एक रेस्टोरेंट में बुकिंग कर ली है। फ़ोन रखते ही सविता जी की आंखें भर आई। रमेश जी ने पास आकर कहा, सविता अब हमारा बेटा हमारे लिए नहीं रहा, वो बहू के हाथों की कठपुतली बन चुका है। एक सुबह प्रियंका ने अजय से कहा, अजय मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर से बात की है, इस घर को मॉडर्न तरीके से सजाना है और सबसे पहले इस मंदिर को हटाना होगा, ये बहुत पुराना है। सविता जी ने घबराकर कहा, नहीं बहू, ये मंदिर हमारे घर की रौनक है, इसे छूना मत। प्रियंका हंसते हुए बोली, ओ प्लीज़ मम्मी जी, भगवान दिल में होते हैं, कोनों में नहीं। और फिर जब घर रिनोवेट होगा तो मंदिर तो वैसे भी निकल जाएगा। रमेश जी गुस्से में बोले, जब तक हम जिंदा हैं इस मंदिर की एक भी ईंट नहीं हिलेगी। प्रियंका के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। पापा जी ये घर अजय के नाम है, इस घर में अब मेरी मर्जी चलेगी। मेरे पापा ने लाखों रुपए दिए हैं दहेज में, वो सब मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैं यहाँ सबके आदेश सुनती रहूं। ये सुनते ही सविता जी का सब्र टूट गया। बस जरा अपनी जुबान संभाल कर बात करो, ये घर मेरे पति के मेहनत से बना है, तुम्हारे पापा की दया से नहीं। प्रियंका भड़क गई, अच्छा लेकिन ये घर तो अजय के नाम है और अजय वही करेगा जो मैं चाहूँगी। ये सुनकर सविता जी की रूह कांप गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बार सविता जी ने अपनी आवाज़ ऊंची की थी। अजय भी हैरान खड़ा था। प्रियंका गुस्से से कांपते हुए बोली, ठीक है मम्मी जी, अगर आपको लगता है कि मैं इस घर पर हक नहीं रखती तो कल ही अपने पापा को बुलाऊंगी, देखती हूँ तब कैसे चलता है ये घर। रात को जब दोनों अपने कमरे में पहुंची तो प्रियंका ने अजय से कहा, तुम्हें अपनी माँ को समझाना होगा वरना मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगी। अजय चुपचाप बैठा रहा। वो माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ था। पत्नी की नाराज़गी देखता तो उसे डर लगता कि कहीं प्रियंका घर ना छोड़ दे। आखिरकार उसने धीरे से कहा, प्रियंका थोड़ा समझौता कर लो ना, माँ पापा की भी अपनी सोच है। प्रियंका भड़क उठी, समझौता? क्यों मैं ही करूँ? मैंने इस घर में पाँव रखते ही तुम सबको साफ बोला था कि मैं अपनी शर्तों पर जीती हूँ। अगर तुम्हें मेरी खुशी नहीं चाहिए तो मुझे मायके भेज दो। अजय ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में दुविधा थी लेकिन कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। सविता जी ने अपने कमरे में आकर रमेश जी से कहा, देखिए घर में आज पहली बार आवाज़ें ऊंची हुई है। ये तूफान कहाँ जाकर रुकेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब चुप रहना मुश्किल है। बाहर बालकनी में प्रियंका फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। मम्मी मैंने साफ बोल दिया है, या तो ये घर मेरे हिसाब से चलेगा या मैं यहाँ नहीं रहूँगी। लेकिन प्रियंका नहीं जानती थी कि उसके ये शब्द इस घर में ऐसी आग लगाएंगे जो आने वाले दिनों में हर रिश्ते को राख कर देगी। पड़ोस में बातें फैल चुकी थी। लोग कानाफूसी करने लगे, अरे सविता जी की बहू तो बहुत घमंडी है, बेटा भी अब माँ बाप को नहीं पूछता, इतना दहेज लेकर आई है तो सास ससुर का अपमान करेगी ही। जब सविता जी मंदिर जा रही थी तो उन्होंने सुना, बेचारी सविता जी कल तक तो दूसरों को भाव भी नहीं देती थी, आज खुद के बेटे बहू ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उनके कान जलने लगे। घर लौटकर वो घंटों रोती रही। अलका अब रोज़ घर आने लगी। सविता जी बहू को थोड़ा संस्कार सिखाइए वरना लोग बातें बनाएंगे। अपनी बात रखते हुए अलका ने कहा, अगर प्रियंका की जगह मेरी भतीजी अनामिका होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते आपको। सविता दी जानती थी कि अलका ताना दे रही हैं, लेकिन उनके पास कहने को कुछ नहीं था। दिल में टीस उठी, क्या हमने रिश्ता तय करते समय गलती की थी? उस रात प्रियंका ने फिर एक पार्टी का प्लान बनाया। अजय तैयार हो रहा था।
सविता जी ने पहली बार सख्त स्वर में कहा। अजय, 1 मिनट रुकना। हर रोज़ की पार्टी, हर रोज़ की देर रात, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों की कोई परवाह है या नहीं? अजय चौंक गया। माँ प्लीज़, ये पुराना ज़माना नहीं है। सविता जी ने दृढ़ आवाज़ में कहा, ज़माना कोई भी हो, माँ बाप की इज्जत सबसे पहले होती है। अगर तुम्हारे लिए हम महत्वहीन हो गए हैं तो हम घर छोड़ देंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रियंका ने चुपचाप होठ काट लिए। अजय के मन में पहली बार उथल पुथल मच गई। माँ की आंखों में आंसू देख उसका दिल डगमगाने लगा। रात भर वो सो नहीं सका। सुबह प्रियंका ने कहा, अजय, अपनी माँ को समझाओ वरना हमें इस घर से जाना पड़ेगा। अजय ने थकी हुई आवाज़ में कहा, प्रियंका, घर छोड़ना इतना आसान नहीं है। ये घर मेरी माँ की जान है। प्रियंका गुस्से से बोली, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है? अजय खामोश हो गया। दिल में पहली बार सवाल उठा, क्या मैंने माँ और पापा की खुशी के बदले सही चुनाव किया था? दिन बीतते गए। घर में रिश्तों की खाई गहराती जा रही थी। माँ पापा की आंखों में दर्द था, अजय की आत्मा में अपराध बोध और प्रियंका के चेहरे पर चढ़ता घमंड। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। एक अनजाने मोड़ पर अनामिका की वापसी होने वाली थी। ये वही लड़की थी जिसे कभी सविता जी ने जिसका रिश्ता ठुकरा दिया था। एक शाम सविता जी मंदिर जा रही थी। वहाँ उनकी मुलाकात अनामिका से हुई। वही लड़की जिसका रिश्ता कभी अजय के लिए आया था। अनामिका अलका जी की भतीजी थी। रिश्ता अलका जी ही लेकर आई थी, लेकिन जिसे सविता जी ने ये कहकर ठुकरा दिया था कि मामूली सी कंपनी में काम करने वाले क्लर्क की बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अनामिका अब पहले से बहुत बदल चुकी थी। साधारण सी लड़की अब आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और शालीन लग रही थी। वो अब एक बड़ी नामी कंपनी में मैनेजर थी। अनामिका ने सविता जी को नमस्ते किया। कैसी हैं आप आंटी जी? सविता जी चौंक गई। हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं ठीक हूँ अनामिका बेटी, तू कैसी है? अनामिका बोली, भगवान की कृपा है। आप कभी घर आइए, पापा भी बहुत याद करते हैं आपको। सविता जी के दिल में टीस उठी। अगर उस समय हमने अनामिका को चुना होता तो शायद आज हालात अलग होते। उधर घर में प्रियंका का घमंड दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। वो सोशल मीडिया पर अपनी हर पार्टी, हर महंगी शॉपिंग की तस्वीरें डालती। कॉलोनी में बातें और फैलती जा रही थी। एक दिन उसने अजय से कहा, सुनो अजय, अब हमें इस पुरानी सोसाइटी से निकलना होगा। मैं अपने फ्रेंड्स के बीच ऐसे सोसाइटी का नाम नहीं लेना चाहती। अजय हिचकिचाते हुए बोला, प्रियंका, ये घर माँ पापा की जान है। माँ पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से। प्रियंका गुस्से में बोली, माँ की इमोशंस के लिए हमें अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी है। अजय, हम अब इस लोकेशन में रहकर कभी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। अजय खामोश रहा, लेकिन अंदर से टूटने लगा। अलका अब रोज़ नए नए ताने देती, अरे सविता जी, बहू तो हीरोइन बन गई है। सुना है अगले हफ्ते गोवा जा रही है दोस्तों के साथ, आपको ले जा रही है ना? सविता जी चुपचाप खड़ी थी। अलका ने ताना और मारा, अरे बेटा तो बहू के इशारे पर नाचता है। क्या दिन आ गए हैं। वो अजय जो कभी आपकी उंगली भी नहीं छोड़ता था। सविता जी का गला रुंध गया। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस आंखों में पानी भरकर घर लौट आई। अगले रविवार सविता जी ने अनामिका के घर जाने को सोचा। अनामिका ने बहुत आदर से उनका स्वागत किया। आंटी जी, ये घर आपका ही है। मैंने आपके लिए खीर बनाई है, आपको पसंद है ना? सविता जी की आंखें भर आई। वो सोच रही थी, प्रियंका के होते हुए भी कभी बहू का सा अपनापन महसूस नहीं हुआ, और ये लड़की आज भी हमें उतना ही मानती है। वहीं अनामिका ने अजय के बारे में कोई बात नहीं की। उसने सिर्फ सविता जी की सेहत, उनकी पसंद नापसंद के बारे में ही चर्चा की। सविता जी के दिल को बड़ी राहत मिली। एक शाम जब प्रियंका ब्यूटी पार्लर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसका फ़ोन टेबल पर बजने लगा। सविता जी फ़ोन उठाकर उसे देने ही वाली थी कि प्रियंका दौड़कर आई और घबराई हुई आवाज़ में बोली, मम्मी जी, मेरा फ़ोन मत छूना, पर्सनल है। सविता जी को उसकी आवाज़ में डर महसूस हुआ। रात को उन्होंने अजय को बताया, लेकिन अजय ने गुस्से में कहा, माँ, आप हर समय प्रियंका के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? थोड़ा भरोसा कीजिए उस पर। सविता जी चुप रह गई, लेकिन उनके मन में शंका का बीज बोया जा चुका था। अगले हफ्ते घर में प्रियंका और सविता जी के बीच खुलकर बहस हो गई। सविता जी बोली,
बहू घर के खर्चे काफ़ी बढ़ गए हैं, थोड़ा कंट्रोल करना होगा। प्रियंका ने आंखें तरेरते हुए कहा, कंट्रोल? मैंने इस घर में अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए शादी नहीं की। मेरे पापा ने जो दहेज दिया है उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। रमेश जी बोले, बहू दहेज से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए समझदारी चाहिए। प्रियंका भड़क गई, अगर आपको मेरी आदतें पसंद नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। कमरे में चुप्पी छा गई। उस रात अजय सो नहीं पाया। माँ और पापा का समझौता और प्रियंका का दिन पे दिन बढ़ता अहंकार सब उसके मन को बेचैन कर रहे थे। सुबह उसने प्रियंका से कहा, प्रियंका हमें थोड़ा बैलेंस रखना होगा, माँ पापा की भी सोसाइटी में इज्जत है। प्रियंका ने ठंडी आवाज़ में कहा, अजय, अगर तुम्हें माँ पापा की इज्जत इतनी प्यारी है तो मेरे जैसे लाइफस्टाइल वाली लड़की से शादी क्यों की थी? अजय स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी और परिवार के बीच खाई बन चुकी है। एक दिन अजय की ऑफिस पार्टी में उसकी मुलाकात अनामिका से हुई। वो अब उसकी कंपनी में HR मैनेजर थी। अरे अजय, इतने सालों बाद मुलाकात हुई, अनामिका ने हंसते हुए कहा। अजय मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में थकान थी। अनामिका ने गौर किया और बोली, सब ठीक है ना? अजय ने बस इतना कहा, हाँ, घर में बहुत कुछ ठीक नहीं है। अनामिका ने हल्की आवाज़ में कहा, अगर कभी दिल हल्का करना चाहो तो मुझसे बात करना, दोस्त हमेशा दोस्त रहते हैं। उस रात जब प्रियंका बाथरूम में थी तो उसका फ़ोन बार बार बज रहा था। सविता जी ने हिम्मत करके स्क्रीन पर नज़र डाली। एक नाम बार बार फ्लैश हो रहा था, राहुल। सविता जी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत फ़ोन नीचे रख दिया। रात को उन्होंने अजय से ये बातें कहनी चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। क्या बेटा मेरी बात मानेगा भी? घर में अब दो टुकड़े हो चुके थे, एक तरफ प्रियंका और अजय तो दूसरी तरफ सविता जी और रमेश जी। लेकिन अजय का दिल अब दुविधा में था। उसकी आंखों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सविता जी को लगता था कि प्रियंका के बारे में कुछ ऐसा है जिसे जल्द ही सबके सामने आना चाहिए, और वो दिन दूर नहीं था जब प्रियंका की असलियत पूरे घर के सामने खुलने वाली थी। एक शाम सविता जी पूजा के लिए मंदिर गई। वहीं अलका मिली। कानों में फुसफुसाते हुए बोली, सविता जी, बुरा मत मानना, पर आपकी बहू के बारे में बहुत बातें हो रही हैं बाहर में। सुना है वो किसी राहुल नाम के लड़के के साथ अक्सर दिखती है। सविता जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कैसी बातें कर रही हैं अलका? मेरी बहू ऐसी नहीं है। अलका मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैंने तो बस सुना है, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। सविता जी के मन में तूफान उठ गया। रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह अजय नाश्ता करते समय माँ के पास बैठा था। सविता जी ने हिम्मत करके कहा, अजय, तुम्हें प्रियंका पर नज़र रखने की ज़रूरत है, उसके बारे में बाहर बहुत बातें हो रही हैं। अजय भड़क गया। माँ, आप फिर वही शुरू हो गई? प्रियंका के बारे में बाहर वालों की बातें सुनना बंद कीजिए। रमेश जी ने बीच में टोका, अजय, एक बार अपनी आंखों से देख लो फिर फैसला करना। अजय चुप हो गया, लेकिन दिल में शक का बीज पड़ चुका था। उस शाम प्रियंका अजय से बोली, अगले वीकेंड मुझे मुंबई जाना है, मेरे कॉलेज की फ्रेंड की शादी है। अजय ने सहजता से कहा, ठीक है, मैं भी चलूँगा। प्रियंका तुरंत घबरा गई, नहीं नहीं, लड़कियों का ग्रुप है, तुम्हें बोरियत होगी। अजय को पहली बार उसकी बातें अटपटी लगी। उसने तय किया कि वो चुपचाप उसकी हरकतों पर नज़र रखेगा। अगले दिन अजय की ऑफिस में अनामिका से मुलाकात हुई। अजय के चेहरे पर टेंशन देखकर अनामिका बोली, अजय, सब ठीक है? तुम्हारे चेहरे पर बहुत तनाव दिख रहा है। अजय ने अनामिका को सब कुछ बता दिया। अनामिका शांत होकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं सावधानी से पता कर सकती हूँ कि प्रियंका मुंबई में किससे मिलने जा रही है। हमारे कंपनी के HR नेटवर्क में बहुत लोग हैं वहाँ। अजय ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम ये करोगी मेरे लिए? अनामिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अजय, दोस्ती वही जो मुश्किल में काम आए। 3 दिन बाद अनामिका ने अजय को फ़ोन किया। अजय, तुम्हें एक बात बतानी है। प्रियंका मुंबई में राहुल शर्मा नाम के शख्स के साथ थी। तस्वीरें भी हैं मेरे पास। अजय का दिल बैठ गया। राहुल? कौन है ये राहुल? अनामिका ने बताया, एक बिजनेस कंसल्टेंट। दोनों पिछले 6 महीने से सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। अजय के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अजय ने प्रियंका का सामना किया। प्रियंका, तुम मुंबई राहुल से मिलने गई थी? प्रियंका सन्न रह गई, फिर हंसते हुए बोली,
ओ गॉड अजय, तुम भी ना। तुम्हें कॉलोनी की औरतों की तरह शक की बीमारी हो गई है। राहुल मेरा कॉलेज फ्रेंड है बस। अजय ने कहा, फ्रेंड से मिलने के लिए इतने झूठ क्यों बोले? प्रियंका भड़क उठी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर देते हैं। अजय चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। अगले दिन प्रियंका ने जानबूझकर कॉलोनी की औरतों के सामने कहा, मेरी ज़िंदगी मेरी है, मैं सास की पुरानी सोच का बोझ नहीं ढो सकती। ये लोग पुरानी परंपराओं में जीते हैं, मैं नहीं। सविता जी के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। अलका ने पास खड़ी होकर ताना मारा, अरे सविता जी, बहू तो आप पर भारी पड़ गई। क्या दिन दिखा दिए भगवान ने। सविता जी चुपचाप आंसू पोंछती रही। उस रात अजय पहली बार प्रियंका पर गरजा, बस बहुत हो गया प्रियंका, तुम्हारे अहंकार और दिखावे ने इस घर की शांति छीन ली है। मेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। प्रियंका गुस्से में बोली, तो मैं चली जाती हूँ इस घर से। अजय ठंडे स्वर में बोला, अगर तुम्हारा मन यहाँ नहीं है तो जाने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। प्रियंका गुस्से में सामान पैक करने लगी, लेकिन उसी समय राहुल का फ़ोन आया। अजय ने सब कुछ सुन लिया। अजय ने अनामिका की मदद से प्रियंका और राहुल की चैट्स निकाल ली। सबूत साफ था, प्रियंका लंबे समय से राहुल के साथ रिश्ते में थी। अगले दिन पूरे परिवार के सामने अजय ने प्रियंका को सबूत दिखाए। रमेश जी का चेहरा लाल हो गया, सविता जी की आंखों में आंसू थे, प्रियंका चुप थी। अजय ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रियंका अब ये रिश्ता ख़त्म है। इस घर की इज्जत और मेरे माँ बाप की प्रतिष्ठा से बड़ा कुछ नहीं। प्रियंका मायके चली गई। प्रियंका के जाने के बाद घर में शांति लौट आई। सविता जी के चेहरे पर इतने महीनों बाद सुकून था। अजय धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी संभालने लगा। अनामिका ने हर मुश्किल समय में उसका साथ दिया। रमेश जी ने भी सविता जी से कहा, तुमने हमेशा इस घर को जोड़ा है, तुम्हारे धैर्य ने हमें संभाला है। मोहल्ले में चर्चा फैल गई, सविता जी की बहू ने तो इज्जत मिट्टी में मिला दी, लेकिन सविता जी ने हिम्मत नहीं हारी। और अलका अब वही कहती फिरती थी, देखिए सविता जी कितनी मजबूत निकली, हम तो बेकार में ताने मारते थे। प्रियंका के घर छोड़ने के बाद अजय का मन खाली हो गया था। कभी वह प्रियंका की यादों में डूब जाता, तो कभी माँ पापा के साथ किए गए व्यवहार से अपराध बोध महसूस करता। एक शाम सविता जी उसके कमरे में आई। अजय के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, सब कठिनाइयाँ इंसान को मजबूत बनाती हैं, जिंदगी रुकती नहीं, आगे बढ़ती है। अजय की आंखें भर आई। वो माँ की गोद में सिर रखकर बोला, माँ आपने बहुत सहा, अब मैं आपको खुश देखकर ही जीना चाहता हूँ। प्रियंका और अजय का तलाक हो चुका था। इस मुश्किल समय में अनामिका अजय के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गई। वो हर रोज़ उसे ऑफिस में प्रोत्साहित करती, अजय तुम्हें अपनी कीमत समझनी होगी, तुमने जो सहा है वो किसी के लिए आसान नहीं था, लेकिन तुम्हें अब अपनी नई ज़िंदगी के लिए फ़ैसले लेने होंगे। अजय को महसूस हुआ कि अनामिका में वो सच्चाई और सुकून है जो प्रियंका में कभी नहीं था। सविता जी को भी धीरे धीरे अनामिका पसंद आने लगी। उन्हें अफसोस होता था कि पहले उन्होंने उसके रिश्ते को ठुकरा दिया था। उधर प्रियंका के मायके में भी हालात बिगड़ने लगे। राहुल, जिससे वो सब कुछ छोड़कर मिलने गई थी, उसे धोखा देकर विदेश चला गया। प्रियंका का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उसके पापा का बिजनेस भी घाटे में चला गया और उसकी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल छिन गई। एक रात प्रियंका ने अजय को फ़ोन किया, अजय प्लीज़ एक बार बात तो सुनो। अजय ने ठंडी आवाज़ में कहा, प्रियंका अब हमारी राहें अलग हैं, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। प्रियंका सन्न रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। प्रियंका की करतूतें मोहल्ले में सबके सामने आ चुकी थी। अलका अब हर किसी से कहती, हमने तो सविता जी को पहले ही समझाया था कि बहू बहुत हाई फाई है, अब भुगत लो। सविता जी अब चुप नहीं रहती। वो एक दिन सबके सामने बोली, हाँ हमारी पसंद गलत थी, लेकिन हमारी परवरिश नहीं। गलती मान लेना कमज़ोरी नहीं, गलती से सीखना ताकत है। पूरे कॉलोनी में पहली बार सविता जी की बातों पर तालियां बजी। कई महीने बीत गए। अजय और अनामिका की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। एक दिन रमेश जी ने अजय से कहा, बेटा ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लानी होगी। अनामिका तुम्हें समझती है, तुम्हें स्वीकार करती है, शायद भगवान ने उसी को तुम्हारे लिए भेजा है। अजय ने माँ की ओर देखा। सविता जी की आंखों में भी सहमति थी।
अजय ने धीरे से कहा, अगर अनामिका भी चाहती है तो मैं एक नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। अजय ने हिम्मत जुटाकर अनामिका से बात की। अनामिका, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, लेकिन मैं चाहूँ तो क्या हम फिर से एक रिश्ता शुरू कर सकते हैं? अनामिका की आंखों में नमी थी। वो बोली, अजय, हमारी कहानी अधूरी थी। शायद भगवान चाहता था कि हम सही समय पर मिले। हाँ, मैं तैयार हूँ। सविता जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसी बीच प्रियंका एक दिन अचानक घर आ गई। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई थी। मम्मी जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। सविता जी ने सख्त आवाज़ में कहा। प्रियंका, माफ़ी शब्द से टूटे रिश्ते नहीं जुड़ते। इस घर की इज्जत तुमने रौंदी है। अब तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकते। प्रियंका ज़मीन पर बैठकर रोती रही, लेकिन अजय कमरे से बाहर नहीं आया। अजय और अनामिका की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इस बार सविता जी ने सब कुछ सादगी, खुले दिल से किया। पूरी कॉलोनी में चर्चा थी। देखो, सविता जी ने दहेज का लालच नहीं किया, ना कोई खर्चा, ना कोई शान, बस रिश्तों की गरिमा बचाई। अलका भी अब कहती, सविता जी की बहू और मेरी भतीजी अनामिका बहुत संस्कारी है, घर का मान सम्मान बढ़ेगा अब। शादी के दिन सविता जी के चेहरे पर संतोष की चमक थी। अजय और अनामिका 7 फेरे ले रहे थे और हर फेरे के साथ सविता जी का दिल हल्का होता जा रहा था। पंडित जी ने कहा, अब ये दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए हैं। कॉलोनी के लोग सविता जी के पास आए। बहन जी, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। जिस इज्जत को प्रियंका ने मिट्टी में मिलाया, उसे आपने और अनामिका बहू ने फिर से पा लिया। सविता जी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। कई महीने बाद अजय और अनामिका का घर हंसी खुशी से भर गया। सविता जी की आंखों में अब सुकून था। एक दिन रमेश जी ने उनसे कहा, देखो, समय ने सब ठीक कर दिया। जिस इज्जत को हम समझ रहे थे कि खो गई, वो अब और मजबूत होकर लौटी है। सविता जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं रमेश जी, इज्जत लौटती नहीं, इज्जत को इंसान अपने कर्मों से फिर से कमाता है। और सचमुच सविता जी ने अपने धैर्य, साहस और सही फैसलों से न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे परिवार की इज्जत बचा ली। अजय और अनामिका की शादी को 6 महीने हो चुके थे। घर में अब हंसी खुशी का माहौल था। अनामिका ने अपनी सादगी, प्यार और सम्मान से सविता जी का दिल पूरी तरह जीत लिया था। एक सुबह सविता जी ने अनामिका से कहा, बेटी, तूने इस घर में फिर से रौनक भर दी है। मुझे लगता है जैसे भगवान ने तुझे हमारे लिए ही भेजा हो। अनामिका मुस्कुराई, मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपका आशीर्वाद ही इस घर की सबसे बड़ी दौलत है। उधर प्रियंका का जीवन अंधकार में डूब चुका था। राहुल के धोखे के बाद वो टूट गई थी। उसका मायका भी अब आर्थिक संकट में फंस चुका था। उसने एक दिन अपनी सहेली से कहा, मैंने सोचा था शादी के बाद मेरी ज़िंदगी फिल्मों जैसी होगी, लेकिन मेरी चाहते ही मेरी बर्बादी बन गई। सहेली ने समझाया, प्रियंका, अब भी वक्त है। सविता जी से माफ़ी मांग लो, शायद वो तुम्हें अपना ले। प्रियंका की आंखों में नमी थी, लेकिन उसका अहंकार अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। अब मोहल्ले में सविता जी की चर्चा होती थी। अलका अपने ग्रुप में कहती, देखो, सविता जी ने अपनी बहू अनामिका को बहू के रूप में लाकर घर संवार लिया। सच कहूँ तो हमें लगा था उनकी इज्जत कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन अब सब उल्टा हो गया। रमा आंटी बोली, हाँ बहन जी, अनामिका बहुत संस्कारी लड़की है। और सविता जी का धैर्य रंग लाया। ये बातें सुनकर सविता जी का चेहरा गर्व से चमक उठता। अजय अब अपने करियर में बहुत आगे बढ़ रहा था। अनामिका की प्रोत्साहन से उसने एक नई नौकरी ली और अब एक प्रोजेक्ट का हेड बन चुका था। एक दिन उसने अनामिका से कहा, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। तुमने मुझे टूटने से बचाया। अनामिका बोली, अजय, जब रिश्ता सच्चा हो तो एक की तकलीफ़ दूसरे की तकलीफ़ बन जाती है। एक दिन अचानक प्रियंका घर आ पहुंची। उसने सविता जी के पैरों में गिरकर कहा, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फिर से इस घर में रहना चाहती हूँ। सविता जी का चेहरा सख्त था। प्रियंका, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा से बंद है। तुमने इस परिवार की नींव हिला दी थी। प्रियंका रोती रही, लेकिन अजय कमरे से बाहर भी नहीं आया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि प्रियंका डिप्रेशन में चली गई है। उसकी माँ ने सविता जी से आकर कहा, बहन जी, अगर हो सके तो प्रियंका से एक बार मिल लीजिए, वो बहुत टूट चुकी है। सविता जी का दिल पिघल गया। वो अजय से बोली,
बेटा, जितनी भी गलतियां हुई, प्रियंका एक वक्त हमारी बहू थी, हमें इंसानियत दिखानी होगी। अजय चुपचाप सहमत हो गया। अगले दिन सविता जी और अजय प्रियंका से मिलने गए। प्रियंका उन्हें देख देख कर फूट फूट कर रो पड़ी। अजय, मम्मी जी, मैंने आपको बहुत दुख दिया। अगर भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया तो मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। अजय शांत स्वर में बोला, प्रियंका, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन अब हमारे रिश्ते का पन्ना हमेशा के लिए बंद हो चुका है। प्रियंका की आंखों में पश्चाताप साफ दिख रहा था। जब अनामिका को प्रियंका की हालत का पता चला तो उसने सविता जी से कहा, मम्मी जी, प्रियंका से गलती हो गई थी, आप लोग उसे माफ़ कर दीजिए। प्रियंका को मैं अपनी बहन के रूप में अपना सकती हूँ। क्या आप उसे अपने दिल में थोड़ी जगह दे सकते हैं? आखिर गलती इंसानों से ही होती है। सविता जी भावुक हो गई। उन्होंने अनामिका को गले लगाते हुए कहा, बहू, तूने आज साबित कर दिया कि संस्कारी बहू वही है जो घर जोड़ती है, तोड़ती नहीं। धीरे धीरे सविता जी का घर समाज के लिए मिसाल बन गया। लोग कहते, देखो, जब सब कुछ बिखर गया था तब भी सविता जी ने धैर्य नहीं खोया और अनामिका बहू के आने से उनकी खोई हुई इज्जत वापस आ गई है। अजय और अनामिका अब एक आदर्श दंपति के रूप में जाने जाते थे। कॉलोनी में लोग उनकी मिसाल देते। रिश्ते निभाने का सही तरीका बहू अनामिका से सीखना चाहिए। कुछ सालों बाद अजय और अनामिका के घर एक प्यारे बेटे का जन्म हुआ। घर में छोटे बच्चे की हंसी खिलखिलाहट गूंजने लगी। सविता जी अपनी गोद में पोते मयंक को लिए बोली, देखिए, भगवान ने हमारी सहनशीलता का इनाम दिया। रमेश जी मुस्कुराए, हाँ, और अब इस घर की खुशियाँ कोई नहीं छीन सकता। सविता जी ने पोते के माथे पर चुंबन किया और कहा, याद रखना, इज्जत दहेज, पैसे या शान से नहीं आती। इज्जत प्यार, त्याग और धैर्य से बनती है। अब धीरे धीरे प्रियंका डिप्रेशन से बाहर तो आ चुकी थी, लेकिन उसके मन में अनामिका के प्रति बहुत ही ईर्ष्या भर गई थी। एक रात प्रियंका को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें लाल थी। वो खुद से कहती है, अनामिका ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अजय का प्यार, कॉलोनी की इज्जत, यहाँ तक कि वह घर, उस घर की पहचान बन गई है। उसने शीशे में खुद को देखा और कहा, अब मुझे उस घर से, उस अनामिका से सबसे बदला लेना होगा। अनामिका पूरे कॉलोनी में आदर्श बहू के रूप में जानी जाती थी। हर पड़ोसी उसकी तारीफ करता। जब कभी प्रियंका वहाँ सबसे मिलने जाती तो उसका खून खौल उठता। एक दिन अलका जी बातों ही बातों में प्रियंका से कहती हैं, प्रियंका, मानना पड़ेगा, अनामिका ने घर को संभाल लिया। तुम्हारे समय में जितनी बातें होती थी अब सब खत्म हो गई हैं। प्रियंका मुस्कुराई, लेकिन अंदर से तड़प उठी। वो मन ही मन बोली, बस अब और नहीं। प्रियंका ने अपनी पहली चाल चली। वो धीरे धीरे अजय के पास जाने लगी। एक दिन रात के करीब 9 बजे अजय अपनी स्टडी रूम में काम कर रहा था। तभी दरवाज़ा हल्के से खुला। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। प्रियंका खड़ी थी। अजय, प्रियंका की आवाज़ काँप रही थी, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अजय ने भौहें चढ़ाई। प्रियंका, तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त किसने दी? प्रियंका कमरे में अंदर चली आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अजीब चमक भी थी। प्रियंका अजय के पास आकर बोली, अजय, हम दोनों की शादी टूट गई, लेकिन क्या हमारी मोहब्बत भी ख़त्म हो गई है? अजय गुस्से से उभरा, कौन सी मोहब्बत? तुम्हें सिर्फ पैसा, स्टेटस और दिखावा चाहिए था। अगर प्यार चाहिए होता तो आज तुम यहाँ नहीं होती। प्रियंका ने धीरे से अजय का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अजय, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखो, तुम्हें महसूस होगा कि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। अजय ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अजय की आंखों में गुस्सा और अपमान दोनों थे। उसने तीखे स्वर में कहा, प्रियंका, अगर तुम्हें जरा भी शर्म बची है तो इस कमरे से अभी चली जाओ। प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत? अजय ने ठंडी आवाज़ में कहा, नफरत भी नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं है। अब मेरा दिल सिर्फ अनामिका का है। प्रियंका वहीं जड़ हो गई। तभी कमरे के बाहर से अनामिका की आवाज़ आई, अजय, क्या हुआ? अनामिका दरवाजे पर खड़ी थी। उसने प्रियंका को पास खड़ा देखा तो चौंक गई। अजय तुरंत अनामिका की तरफ बढ़ा और बोला, अनामिका, प्लीज़ कुछ गलत मत समझना। प्रियंका,
यहाँ अपने पुराने ड्रामे लेकर आई है। प्रियंका अनामिका की ओर मुड़ी। अनामिका, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अजय का प्यार, इस घर की इज्जत, यहाँ तक कि मेरी पहचान भी। अनामिका ने शांत स्वर में कहा, प्रियंका, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, तुमने खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। अजय ने प्रियंका की ओर देखा और ठंडी सांस भरते हुए कहा, प्रियंका, तुम्हारी सही जगह मेरी ज़िंदगी में अब कहीं नहीं है। तुमने रिश्ते की इज्जत तब खो दी थी जब तुमने हमारे बीच विश्वास तोड़ा था। प्रियंका की आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या इतना आसान है भूल जाना इतने सालों का साथ? अजय बोला, साथ तब होता है जब दो लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो। तुमने तो मुझे हर मोड़ पर गिराया और आज तुम चाहती हो कि मैं फिर से वही गलती करूं? प्रियंका खामोश खड़ी रही। उस रात प्रियंका अपने कमरे में बैठी अनामिका की मुस्कान याद कर रही थी। वो दांत भींचते हुए बोली, अनामिका, तुम्हें लगता है तुम्हारी जीत हो गई है, लेकिन ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसने तय किया कि वो हर हाल में अनामिका की ज़िंदगी उथल पुथल कर देगी। प्रियंका ने अब दूसरी चाल चली। वो पड़ोस की औरतों और रिश्तेदारों के बीच अफवाहें फैलाने लगी। आपको पता है, अनामिका पहले से ही किसी के साथ रिश्ते में थी। अजय को तो सिर्फ जिम्मेदारी निभानी पड़ी। धीरे धीरे ये बातें मोहल्ले में फैलने लगी। सविता जी तक भी खबर पहुंची। वो गुस्से से बोली, प्रियंका, तेरा जहर अब इस घर को नहीं तोड़ पाएगा। सविता जी ने पूरा मामला समझने के बाद परिवार को बैठक के लिए बुलाया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा और सविता जी ने प्रियंका को सामने बिठाकर कहा, प्रियंका, बस बहुत हो गया। तुझे मैंने बेटी की तरह माना, लेकिन तूने मेरे बेटे की ज़िंदगी नरक बना दी। तुम्हारी हरकतें अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज के बाद अगर तूने इस घर में कदम भी रखा तो मैं कानून का सहारा लूँगी। प्रियंका के चेहरे पर पछतावे की झलक नहीं थी, सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। प्रियंका रोने लगी। माँ जी, आप भी मुझे निकाल रही हैं? सविता जी ने कहा, औरत वो होती है जो घर को जोड़ती है, ना कि तोड़ती है। तुमने अपनी पहचान खुद खो दी है। घर छोड़ने से पहले प्रियंका ने आखिरी बार अजय से बात करने की कोशिश की। वो बोली, अजय, एक आखिरी बार कह रही हूँ, अगर चाहो तो हम फिर से साथ रह सकते हैं। अजय की आवाज़ ठंडी और सख्त थी। प्रियंका, मैं सिर्फ अनामिका का हूँ। मेरे दिल में, मेरे घर में और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ उसी की जगह है। कृपया ये समझ लो और आगे बढ़ो। प्रियंका की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। प्रियंका आखिरकार घर छोड़कर चली गई। उसका बदले का सपना अधूरा रह गया। अजय ने अनामिका का हाथ थामकर कहा, अगर आज तुम नहीं होती तो ये घर टूट चुका होता। तुमने फिर साबित किया कि प्यार सिर्फ पाने का नहीं, बल्कि निभाने का नाम है। सविता जी ने अनामिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तूने इस घर को सिर्फ जोड़ा नहीं, बल्कि हमें नई पहचान दी है। और घर में एक बार फिर सुकून, सम्मान और इज्जत लौट आई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।